Okay, good morning, students. I have told many things, but you missed them. मैंने बहुत सी बातें कही, but you are unlucky, so you missed them. अब अपने टॉपिक से शुरू करते हैं, because a lot of time have passed. आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे मानव जाति के लिए एक कम्युनिकेशन का स्रोत है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी इससे हम अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, वो प्रभावी ढंग से अगले के सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में डाल सकते हैं। वो ऐसे प्रभावी होने चाहिए कि अगला पढ़ करके हम जो चाहते हैं वो काम करे, बेशक वो काम करे। तो व्हाई टू बी राइट एन एप्लीकेशन? देखिए, आज आप 10th क्लास में हो गए, लेकिन फिर भी आप ये नहीं जानते कि एप्लीकेशन क्यों लिखा जाता है। जब आप छुट्टी की किसी अर्जेंट वर्क की वजह से, किसी बीमारी की वजह से और अदर रीजन यू स्टेट होम, डू नॉट अटेंड द स्कूल, यू राइट एप्लीकेशन और आप अपने सहपाठी को दे देते हैं। जस्ट इट इज फॉर्मेलिटी। आपने उसमें वो बात लिखी नहीं है जो एक्चुअल में आप अपने क्लास टीचर को बोलना चाहते हैं। यू रॉट ओनली द यू कैन से रटी रटाई बात आप लिख देते हैं। यू डू नॉट राइट इट हार्टली, माइंडली। आप सोच समझ के थोड़ी नहीं लिखते हैं। दिस इज वेरी बैड थिंग, दिस इज वेरी वेरी बैड, बिकॉज इफ यू प्रैक्टिस बैड वर्क यू विल बी हैबिचुअल। आदतन बन जाओगे आप। यानी आप कोई भी काम करते हैं, डू इट 100% करेक्ट। जितना आप 100% जितना सही जानते हैं उतना 100% आप उस काम को करें। बिकॉज इफ वी प्रैक्टिस करेक्ट वर्क, राइट वर्क, तो हमारी क्या हैबिट बन जाएगी वो। और आप क्या करते हैं, मतलब काम चलाओ काम करने की आदत डाल लेते हैं। देन यू आप जीवन में अपने लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अर्जेंट है, उसको भी फिर उसी ढंग से करते हैं। लेकिन लाइफ में हर बात, हर काम दो तरह के होता है। वन इज इम्पोर्टेंट एंड सेकंड इज अर्जेंट। हर एक काम अर्जेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, हमें उसे 100% करेक्ट करना चाहिए। उसमें हमारा पूरा इंटेंशन होना चाहिए और उसमें अपना हेड एंड हार्ट दोनों यूज करना चाहिए। हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग दोनों से। बिकॉज इट विल बिकम हैबिट, क्योंकि हमारी आदत बन जाएगी। यदि हम इम्पोर्टेंट को हेड एंड हार्ट से नहीं करते हैं तो बिना हेड एंड हार्ट करने की, वो इम्पोर्टेंट काम को बिना हेड एंड हार्ट करने की हैबिट बन जाएगी और एक दिन वही इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए अर्जेंट हो जाएगा। फिर हमें वो अपने कहते हैं झक मार के फिर उसको ऐसे करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। सो मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग वर्क 100% correct. Now listen, the question is, imagine you are शशांक। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप शशांक हैं, लिविंग इन कोटा, कोटा में रहने वाले। मान लिया, बात समझ गए? कल्पना कीजिए कि आप कोटा में रहने वाले शशांक हैं, हैं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इनवाइटिंग हिम, उसे आमंत्रित करते हुए, टू जॉइन यू, तुम्हारे साथ चलने के लिए, इन पिकनिक, एक पिकनिक पर तुम्हारे साथ चलने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित करो। तुम कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, अपने फ्रेंड को इनवाइट करो। यू में यूज, काम में ले सकते हो फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं को तुम काम में ले सकते हो। बिंदु क्या है? नंबर 1, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, वह जगह जहां तुम जा रहे हो। उस जगह का नाम जहां तुम जा रहे हो।
अट्रैक्शन ऑफ द प्लेस, यानी उस जगह का जो आकर्षण है, मुख्य जो देखने लायक चीज है वो उस जगह का आकर्षण कहलाएगा। तो उस जगह की जो आकर्षण या आकर्षित करने वाली या सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है, जो हिस्ट्रिकल कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है या कोई नेचुरल सीनरी हो सकता है, तो उस जगह का जो आकर्षण है वो बताएं। Who else are going with you? अन्य कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहे हैं, यानी अन्य कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहे हैं, और कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ। Likewise the classmates and the class teacher and the history teacher you can mention. The conveyance you use, यानी तुम जिस वाहन का उपयोग करते हो, जिस आवागमन के जिस साधन का उपयोग करोगे उसका नाम कैसे जाओगे, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय प्राइवेट व्हीकल, बाय कार यू कैन से। नाउ लिसन, अब तुम समझ गए कि आप कोटा में रहने वाले शशांक, यू आर शशांक लिविंग इन कोटा। आपको एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, यू कैन इमेजिन दैट योर फ्रेंड्स नेम इज अंकित, ओके, एंड तुम उसे इनवाइट कर रहे हो ना, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं अपनी क्लास के साथ। सपोज यू कैन से कि आप सरिस्का घूमने जा रहे हो, यू नो सरिस्का वन्य अभ्यारण्य, तो आप मान लो आप सरिस्का घूमने जा रहे हैं और वहां पे दो चीजें हैं वो देखने लायक हैं, यानी ये सुंदर पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य वाला। तो आप कह सकते हैं कि कब जा रहे हैं, यानी आने वाले संडे को मेरी कक्षा एक पिकनिक पर जा रही है, यानी हमने सरिस्का जाने का निश्चय किया है। सरिस्का एक सुंदर पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य वाला। और यहाँ के जो आकर्षण की बात की है तो आप दो चीजें वहां हैं, एक तो पांडुपुर और दूसरा एक ब्लैक वैली। ब्लैक वैली ये अट्रैक्शंस वाले स्थान हैं, और साथ में हम आपके सहपाठी क्लास के और क्लास टीचर एंड हिस्ट्री टीचर जा रहे हैं, और तुम लोग संडे मॉर्निंग को बाई बस निकलोगे, और संडे मॉर्निंग को निकलोगे तो अपने फ्रेंड को सैटरडे नाइट को आने को इनवाइट करोगे। दीज आर द थिंग्स। अब हम रिवाइज करते हैं, हम लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होता है। यू आर शशांक लिविंग इन कोटा, तो कोटा में आपका जो घर है उस घर का आप नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप अपने घर का नाम लिखते हैं शिव सदन, फिर कोटा लिख देंगे, फिर आज आप लेटर लिखते हैं तो आज की डेट लिख देंगे। पहले आप लिखते हैं शिव सदन, फिर कोटा लिखते हैं दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में आप डेट लिख देते हैं। डेट लिखने के दो तरीके होते हैं। आपको पहला तरीका अपनाना है, उसमें पहले महीने का नाम, जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो SEP डॉट लगा दें, फिर तारीख लगाएं, आज की जो तारीख 4 है, फिर कोमा लगाएं और फिर सन लिख देते हैं 2020। फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका सैल्यूटेशन बोलते हैं, उसको संबोधन। तो आप डियर के बाद में फ्रेंड का नाम अंकित, डियर अंकित। फिर आप शुरू करते हैं कि मुझे तुम्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले संडे को मेरी कक्षा या मेरे सहपाठी पिकनिक पर जा रहे हैं। दूसरी लाइन में आप कहेंगे हम सरिस्का जा रहे हैं। तीसरी लाइन में आप कहेंगे यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य वाला। फिर आप कहेंगे कि पांडुपुर और ब्लैक के वैली यहाँ आकर्षण के स्थान हैं। फिर आप कहेंगे
कि मेरी मेरे हमारी कक्षा के क्लास टीचर और हमारे हिस्ट्री के टीचर भी हमारे साथ जा रहे हैं। और फिर आप कहेंगे कि हम संडे मॉर्निंग को बाई बस निकलेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैं तुम्हें सैटरडे नाइट को हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करता हूँ। क्लियर? अब हमने जो बात अभी की उसे हम रिवाइज करते हैं। पहली बात क्या लिखेंगे? घर का नाम क्या? शिव सदन, फिर कोटा, फिर आज की डेट सितंबर 4, 2020, फिर डियर अंकित, फिर क्या लिखेंगे? मुझे तुम्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले संडे को हम पिकनिक पर जा रहे हैं। दूसरी लाइन, हम सरिस्का जा रहे हैं। तीसरी लाइन, यह एक प्राकृतिक सौंदर्य वाला सुंदर पर्यटन स्थल है। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य वाला सुंदर पर्यटन स्थल है। फिर पांडुपोल और ब्लैक वैली यहाँ आकर्षण के स्थान हैं। फिर मेरी कक्षा के कक्षा अध्यापक और हमारे हिस्ट्री के टीचर हमारे साथ जा रहे हैं। फिर हम मंडे मॉर्निंग को बस से जा रहे हैं। फिर मैं तुम्हें सैटरडे नाइट में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। साथ साथ लिखते जाइए। शिव सदन, कोटा, September 4, 2020, डियर अंकित, मुझे खुशी है, आई एम हैप्पी, तुम्हें सूचित करके कि, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करके कि, दैट आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं तुम्हें सूचित करते हुए खुश हूँ कि हम संडे मॉर्निंग को एक पिकनिक पर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, एक पिकनिक पर, ऑन ए फॉर ए पिकनिक, रविवार की सुबह, ऑन संडे मॉर्निंग या ऑन नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, फुल स्टॉप। I am happy to inform you that we are going for a picnic. We are going for a picnic. We subject are going, main verb helping verb, for a picnic object. On next Sunday it is time showing words. Sentence क्या हो गया? I am happy to inform you that we are going for a picnic on next Sunday. फिर हम सरिस्का जा रहे हैं। सब्जेक्ट वी जा रहे हैं, आर गोइंग टू सरिस्का। यह प्राकृतिक सौंदर्य वाला एक सुंदर पर्यटन स्थल है। तो यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है, यह इट हो जाएगा। अब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एक सुंदर पर्यटन स्थल, ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट, इट इज ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट,
सुंदर पर्यटन स्थल है। इट इज ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट, प्राकृतिक सौंदर्य वाला, विथ लगेगा वाला, विथ नेचुरल साइट्स, विथ नेचुरल प्राकृतिक साइट्स, नजारे, दृश्य, नेचुरल साइट्स। अब दो बातें लिखी, पांडुपोल एंड ब्लैक वैली। पांडु पोल एंड ब्लैक वैली। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक वैली? यहाँ पे ब्लैक पक पाए जाते हैं, कृष्ण मृग। दिस इज कॉल्ड ब्लैक वैली। चिंकारा युगन से the earlier Salman Khan shot and Chinkara and the Bisnois filed case on him. Pandupol and Black Valley are the places of attraction. Places of attraction. हमने क्या क्या लिखा? अट्रैक्शन तक लिख दिया है। कौन जा रहा है साथ साथ लिखेंगे? Our class teacher and the history teacher are also going with us. Also means we, going जा रहे हैं, with us हमारे साथ। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है? Our class teacher and the history teacher. This is subject. And what is helping verb? Are going. Okay. And also is a verb. क्रिया विशेषण भी बता दें। Are also going. Also is used between helping verb and main verb. Helping verb और main verb के बीच में, helping verb और main verb के बीच में also लगेगा। With us, this is object. The next thing is कैसे जाओगे? कोई बात छोड़ी नहीं? तुम्हें ध्यान में आ रही क्या बातें लिखनी थी वो सब लिखिए। कंसंट्रेट नहीं रहते हो। हम अब क्या लिखेंगे? कब जा रहे हैं? We are going on Sunday morning. By bus. आपने कन्वीनियंस लिख दिया, बाय बस जा रहे हैं। अब आप उसे इनवाइट करो। I invite you to join us on Saturday night. मैं तुम्हें शनिवार की रात को हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिर यहाँ एंड होंगे तो क्या लिखें? विद बेस्ट रिगार्ड्स। आपका मित्र है तो आप बेस्ट रिगार्ड्स किसको दें? उसके पेरेंट्स को। टू योर पेरेंट्स। बेस्ट रिगार्ड्स क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ सम्मान, यानी आप चरण स्पर्श।
अब मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? योर्स सिंसियरली, SINCERELY। और अपना नाम, क्या नाम था आपका? शशांक। और सिंसियरली का मतलब क्या होता है? सच्चा, आपका सच्चा मित्र। राइट इट।